हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो कॉस्ट ऑफ इंडिया आइटम इन डिफरेंट कंट्रीज। बहुत कमाल की। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या आपको पता है कि जो चीज इंडिया में हम रोज 10 रुपए की लेते हैं वही चीज अमेरिका में 400 रुपए से भी ज्यादा की बिकती है। और ये इंडिया की कौन सी 2 रुपए में मिलने वाली कैंडी है जिसे अमेरिकन इतना पसंद करते हैं कि वो इसके 500 रुपए तक पे करने को तैयार है। आज की वीडियो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग होने वाली है क्योंकि हम जानेंगे उन चीजों के बारे में जो इंडिया में बिल्कुल सस्ती है लेकिन बाहर के देशों में बिल्कुल नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, टूथपेस्ट। सोचो रोज हम ब्रश करने के लिए जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वही अगर आपको 10 गुना ज्यादा प्राइस में खरीदनी पड़े तो कैसा लगेगा? हैरान कर देने वाला फैक्ट है ये। इंडिया में कोलगेट का छोटा पैक सिर्फ 10-20 रुपए में आता है तो नॉर्मल 100 ग्राम ट्यूब अराउंड 90 to 100 रुपए का। पर अमेरिका में देखो तो सीन ही बदल जाता है। वहाँ क्रेस्ट सबसे पॉपुलर टूथपेस्ट ब्रांड है जो 3 या फिर 5 डॉलर में यानी कि 250 रुपए से 420 रुपए में बिकता है। कनाडा में ऑलमोस्ट सेम प्राइस है क्रेस्ट और सेंसोडाइन का। यूएई में तो सिग्नल और सेंसोडाइन यूज होता है जिनके स्मॉलेस्ट पैक्स भी एडी 8 से 15 के बीच होता है, मतलब 180 से 330 रुपए तक। अब सोचना ये है कि इतना प्राइस डिफरेंस क्यों? बाहर के देशों में टूथपेस्ट को डेली आइटम नहीं हेल्थ केयर प्रोडक्ट माना जाता है। वहाँ स्ट्रिक्ट सेफ रेगुलेशंस, प्रीमियम पैकेजिंग और हाई रिटेल मार्जिन सब मिलके प्राइस बहुत हो जाता है। इंडिया में कंपटीशन भी बहुत है इसलिए प्राइस कम है। नंबर 9, मैच स्टिक्स। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो इंडिया में लिटरली 1 रुपए से मिलती है, मैच स्टिक्स। वही मैचेस जो हम पूजा से लेकर कुकिंग तक हर जगह यूज करते हैं। एक मैच बॉक्स में 30 से 40 स्टिक्स होती है और इनका प्राइस सिर्फ 1 से 2 रुपए का होता है। लेकिन यही छोटी सी मैच बॉक्स जब बाहर के कंट्रीज में जाती है तो प्राइस सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यूएई में ये 25 से 40 रुपए की मिलती है, कनाडा में 30 से 50 तक की और अमेरिका में वहाँ भी रिटेल पैकेट्स को 2 से 5 डॉलर में बेचते हैं, यानी 170 रुपए से 400 रुपए तक। अब समझो कि जो चीज इंडिया में हम कभी भी फ्री में मांग लेते हैं वही बाहर 100-200 रुपए में वो बिक रही है। रीजन सिंपल है, वहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, सेफ्टी रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है और डिमांड भी कम है क्योंकि मोस्ट लोग लाइटर्स यूज करते हैं। इंडिया में मैचेस की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु में कॉन्सेंट्रेटेड है जहां स्किल्ड लेबर और मास प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट बहुत कम है। नंबर 8, हेयर कट। बाल कटवाने के लिए कितना पैसे लेते हैं आप? 50 या फिर 100 या फिर कोई फैंसी सैलून में तो मैक्सिमम 400 से 500 रुपए। पर अगर ये सेम कट बाहर कराना पड़े तो आपके होश उड़ जाएंगे। अमेरिका में एक नॉर्मल बेसिक कट उसके 35 डॉलर लगते हैं, मतलब अराउंड 3000 रुपए। कनाडा में तो बेसिक कटिंग के भी 18 डॉलर यानी 1600 रुपए पड़ता है। अरे भाई इतने में तो एक बंदा पूरे साल अपने बाल कटवा ले। लेकिन ये इतना महंगा क्यों? बाहर की कंट्रीज में मिनिमम वेज बहुत हाई है। एक बार्बर को पर आवर 15 से 20 डॉलर पे करना पड़ता है, ऊपर से शॉप की रेंट, यूटिलिटीज सब महंगा। इसलिए अब जापान जैसे देशों में ऑटोमेटिक हेयर कट कियोस्क आ गए हैं जहाँ मशीन खुद ही बाल काटती है सिर्फ 1350 येन में यानी 750 रुपए में। सोचो जो वहाँ का बजट ऑप्शन है वो भी हमारे यहाँ महंगे हेयर कट से ज्यादा है। न पार्ले-जी। पार्ले-जी ये नाम सुनते ही ऑस्ट्रेलिया आ जाता है ना। इंडिया का सबसे आइकॉनिक बिस्किट जो हर जगह मिलता है, ये सिर्फ 5 रुपए से स्टार्ट होता है, बड़े पैकेट्स भी 50 या 100 में आ जाते हैं। और जब फॉरेन कंट्रीज की बात हो तो प्राइस लिटरली 10 गुना बढ़ जाता है। अमेरिका में पार्ले-जी का नॉर्मल पैकेट 4 या 5 डॉलर यानी कि 300 से 400 रुपए का मिलता है। दुबई में अराउंड 80 रुपीस, कनाडा में 100 रुपए तक ये पहुंच जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जितने में इंडिया में एक आदमी पार्ले-जी का पूरा कार्टून खरीद ले उतने में बाहर सिर्फ 1 या 2 पैकेट मिलते हैं। इस प्राइस है की मेन वजह इंपोर्ट ड्यूटीज है, फूड सेफ्टी रेगुलेशंस का एक्स्ट्रा कॉस्ट और सबसे बड़ी ये बात वहाँ पे इसे इंटरनेशनल स्पेशलिटी प्रोडक्ट की तरह पोजीशन किया गया है। इंडियंस के लिए तो ये बेसिक बिस्किट है लेकिन अमेरिकन और कैनेडियंस के लिए ये एक्सोटिक इंपोर्टेड स्नैक है। नंबर 6, चॉकलेट। चॉकलेट की बात हो और कैडबरी डेयरी मिल्क का जिक्र ना हो ये तो इम्पॉसिबल है। इंडिया में डेयरी मिल्क की सबसे छोटी चॉकलेट 10 रुपए से शुरू होती है। नॉर्मल प्राइसेस 100 से 200 रुपए के बीच है और स्पेशल गिफ्ट एडिशन 800 से 1000 तक जाती है। लेकिन यूएई में देखो तो डेयरी मिल्क या सिल्क के पैकेट्स 150 से 300 रुपए तक के स्टार्ट होते हैं और प्रीमियम स्टोर्स में 1500 से 2000 तक के भी बिकते हैं। अमेरिका में ये मोस्टली इंपोर्टेड कैटेगरी में आती है इसलिए नॉर्मल पैक भी 4 से 60 डॉलर यानी कि अराउंड 500 रुपए तक का ये होता है। जापान में इंपोर्टेड चॉकलेट्स 200 से 400 रुपए तक के रेंज में मिलती हैं। यूएसए से थोड़ी सस्ती पर इंडिया से काफी महंगी। इस प्राइस गैप के बीच शुगर टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटीज और हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। नंबर 5, पेंसिल। स्कूल की बात करो और पेंसिल याद ही नहीं आए तो क्या बात हुई? इंडिया में नटराज और अप्सरा इतनी कॉमन है कि हर स्टूडेंट के बैग में ये मिलती है। बेसिक पेंसिल सिर्फ 5 रुपए में मिल जाती है।
और वहाँ सीन कुछ अलग ही है। दुबई में फेबर कैसल वुडन HB पेंसिल का प्राइस लगभग 1.2 से 1.4 दिरहम होता है, जो इंडियन रुपीस में 22 से 26 रुपए तक पड़ता है। अमेरिका में फेबर कैसल 9000 ग्रेफाइट पेंसिल बहुत पॉपुलर है और वो वहाँ $1 से $1.5 यानी कि 90 रुपए से 150 रुपए पर पीस मिलता है। ये इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर है और मास प्रोडक्शन की तो कॉस्ट बहुत कम है। बाहर क्वालिटी भी ज्यादा प्रीमियम है, बेटर ग्रेफाइट, इको फ्रेंडली वुड और ब्रांडेड पैकेजिंग भी। नंबर 4, मिल्क। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। यहाँ नॉर्मल मिल्क 70 से 80 रुपए तक का मिलता है और प्रीमियम A2 मिल्क 180 से 250 तक। लेकिन कनाडा में नॉर्मल मिल्क 120 से 170 होता है और A2 मिल्क 300 से 450 तक पहुंचता है। यूएई में 150 रेगुलर मिल्क और A2 मिल्क 350 से 500 का बिकता है। अमेरिका में ये $1 या $1.5 में मिलता है, यानी कि 100 से 130 रुपए और A2 मिल्क 280 से 400 रुपए तक मिलता है। इंडिया का एडवांटेज ये है कि देसी ब्रीड्स का रियरिंग सस्ता है, लेबर चीप है, ग्रासलैंड्स बहुत है। वहाँ स्पेशल A2 ब्रीड्स मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ता है और लेबर कॉस्ट स्काई हाई है। नंबर 3, बबल गम। इंडिया में बबल गम का मतलब है 5 से 10 रुपए वाली मस्ती। लोग इसे जॉइन बनाने के लिए च्यू करते हैं और बाहर कनाडा में ये 80 से 160 रुपए में मिलती है। यूएसए में 50 रुपए से 100 रुपए में, यूएई में 80 से 200 रुपए तक। क्यों? बाहर के कंट्रीज में शुगर प्रोडक्ट्स पर हेवी टैक्स लगता है, प्लस बबल गम नीश मार्केट है जो प्रीमियम प्राइसिंग कमांड करती है। नंबर 2, कुरकुरे। कुरकुरे इंडिया का फेवरेट नमकीन स्नैक है जो सिर्फ 10 रुपए से स्टार्ट होता है। बड़े पैकेट्स भी 30 से 50 रुपए में आ जाते हैं और बाहर टोटली डिफरेंट स्टोरी। दुबई में कुरकुरे का नॉर्मल पैकेट 80 से 120 रुपए का बिकता है। कनाडा में सेम पैकेट 80 से 250 तक चला जाता है। अमेरिका में ये 250 से 330 रुपए तक हो जाता है। जापान में कुरकुरे 350 तक की रेंज में मिलता है, जहाँ इसे एक फॉरेन स्पाइसी स्नैक की तरह ट्रीट किया जाता है। एक्चुअली बाहर की कंट्रीज में इंडियन मसालास वाले स्नैक्स बहुत यूनिक लगते हैं। वहाँ मोस्टली सॉल्टी या स्वीट स्नैक्स कॉमन है, तो स्पाइसी कुरकुरे उनके लिए नॉवेल्टी है। इसी वजह से रिटेलर्स इसे प्रीमियम प्राइस से बेचते हैं। प्लस कुरकुरे को ओवरसीज मार्केट्स में इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसमें शिपिंग, टैक्सेस सब लगता है, जो फाइनल प्राइस को मल्टीप्लाई कर देता है। नंबर 1, हजमोला। और अब नंबर 1 पे है इंडिया की मोस्ट नॉस्टैल्जिक डाइजेस्टिव कैंडी, हजमोला। इंडिया में तो ये इतनी कॉमन है कि 1 रुपए के पैकेट में 3-4 गोलियां मिल जाती है, ऑरेंज, ग्रीन और खट्टे मीठे फ्लेवर्स के साथ। बचपन में सबने हजमोला को डाइजेस्टिव मेडिसिन समझकर कैजुअली खाया होगा, लेकिन जब ये बाहर जाता है तो इसके प्राइस और पैकेजिंग दोनों ही चेंज हो जाते हैं। अमेरिका में हजमोला छोटी पैकेट्स में नहीं है, बल्कि 60 से 70 ग्राम की बॉटल में है, जो 250 से 400 रुपए के बीच होती है। प्रीमियम स्टोर्स पर तो ये 500 रुपए तक की भी बिक जाती है। और सोचने वाली बात यह है कि ये इतनी महंगी होने के बाद भी लोग इसे खरीदते क्यों हैं? क्योंकि अमेरिकन और इंडियंस दोनों हजमोला का खट्टा मीठा टेस्ट बहुत पसंद करते हैं। अमेरिकन ने बचपन से सार कैंडीज और स्वीट कैंडीज खाई है, लेकिन हजमोला का जो यूनिक ब्लेंड है टैंगी और स्वीट का, वो उनके लिए न्यू एक्सपीरियंस है। ऊपर से वो इंडियंस को टारगेट करते हुए इसे एक्सोटिक इंडियन डाइजेस्टिव कैंडी की तरह मार्केट करते हैं। कनाडा में इसका प्राइस यूजुअली 250 से 350 रुपए तक का मिलता है। जापान में भी ये अराउंड 300 से 400 रुपए के आसपास मिलती है, जहाँ से हेल्दी डाइजेस्टिव सप्लीमेंट माना जाता है। प्राइस कैप का सिंपल रीजन है, हजमोला बाहर इंपोर्टेड है तो उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगते हैं, शिपिंग चार्जेस ऐड होते हैं और रिटेलर्स अपने मार्जिन में रखते हैं। प्लस डिमांड कम होने की वजह से ये बल्क में नहीं बिकते, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिलता। इसी वजह से वो छोटे पैकेट्स में नहीं बल्कि बॉटल्स में बेचते हैं, ताकि पर यूनिट कॉस्ट कम हो। भाई ये तो ठीक है, आपको पता चल गया, पर ये इंडिया का कौन सा यूट्यूबर है जिसकी एक गलती की वजह से पूरी कंट्री की बदनामी हो गई? तो सौरभ जोशी को इन कंट्रीज में बैन क्यों किया गया है? भाई आपको इस वीडियो में सब पता चलेगा, तो इसे अभी जाकर देखो, बहुत मस्त है। और अगर आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन यही है कि साडा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टोनी, ये पंजाबी की कहावत है। मतलब कि जो हमारी कंट्री में चीज होती है ना, हमें उसकी कदर का नहीं पता चलता, लेकिन जैसे ही आउट ऑफ कंट्री जाती है भाई, उसकी इतनी एक डिमांड हो जाती है ना, हम मेरे को खुद हैरान हो जाते हैं। लेकिन हम फिर भी अपनी कंट्री को गाली देते रहते हैं, ये चीज़ महंगी होगी, ये चीज़ महंगी होगी, और ये जो आउट ऑफ कंट्री लोग रहते हैं कितना अपना सुख चैन से जी रहे हैं। तो ये हमारे अंदर ना ये बात एक रहती है
लेकिन अब तो भाई पहले ये होती थी चीज, मतलब कि जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उनको बोलना कि भाई टॉफी ले, अगर उसने उधर से टॉफी लेकर आ जानी ना तो इधर मल्ला पूरा पागल हो जाता था कि हमें बाहर की टॉफी दे दो, कि ये मुंह में कैसे खुरती है और ये क्या है कमाल क्या है कमाल दिखाती है। लेकिन ये चीजें भाई इधर से जाती है और उधर से आती हैं, ये एक सीन चलता रहता है जो कि हमारे एक अंदर एक चीज चलती रहती है। अब मतलब कि आप देखो सऊदी अरेबिया की खजूर है, लेकिन वो पाकिस्तान से लोग इधर ले लेते हैं, अगर कराची एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो ले लेते हैं और इधर आकर भाई गांव में देते हैं, लोग चूमते हैं, वाह जी वाह, हाँ तक गिटक भी संभाल कर रख लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये पाकिस्तान की खजूर है, लेकिन चूना तो लगाया हुआ है ना कि भाई वो सऊदी अरेबिया से आई है, भाई हमारा उधर एक शहर है मक्का मदीना, उधर से आई चीज तो हम संभाल कर रखें। ये अब जो बाहर रहते हैं ना उनको ये बहाने बहुत मिल गए, अगर कोई बच्चों के लिए खिलौना लेना है तो वो भी पाकिस्तान से ले लेते हैं, लेकिन चूना लगाते हैं कि हमने आउट ऑफ कंट्री से लिया चीजें। लेकिन अगर रेट्स पर आ जाए ना तो बहुत रेट्स महंगे होते हैं। मैंने तो लास्ट देखा था भाई एक फिनलैंड में और इंडिया में डिफरेंट क्या है, क्योंकि इंडिया में एक जीन्स थी भाई वो 2500 रुपए की थी, लेकिन जैसे वो फिनलैंड में गई जो कि दुनिया का महंगा तरीन कंट्री है, उसमें भाई वो 50,000 की एक जीन्स मतलब के बिक रही थी। तो ये डिफरेंट काफी ना हो जाते हैं, लेकिन हमें फिर भी ना काफी चीजें भाई सस्ती इधर पड़ जाती है जो कि हम नॉर्मल एक यूज करते हैं, उधर इनको ये गोरों लोगों को बहुत महंगी मिलती हैं। भाई उनके हिसाब से ये चीजें ठीक होती हैं, उनके हिसाब से ये 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए ये इस हिसाब से मिलती है। उनका पैसा जो है वो इधर आके भाई हमारी कंट्री में जब आता है ना तो हमारी कंट्री का तो वैल्यू नहीं है पैसे की, इसलिए वो सारी चीजें हमको लगती है कि बहुत महंगी है। उनके हिसाब से वो सब चीजें ठीक हैं, वो अपने हिसाब से लेते हैं। आप ये देख लें कि हमारे यहाँ पे जो एक कैंडी के बारे में भाई बता रहा था, हाजमुला ही ले लें, वो कह रहा था यहाँ पे इतने का है इंडिया में, अगर वहाँ की बात करें वहाँ 3 रुपए 5 रुपए 4 रुपए का होगा, उनके हिसाब से वो सब चीजें ठीक हैं। यहाँ पे आके महंगी बन जाती हैं पैसे की वजह से, भाई यही सब होता है। बाकी वहाँ पे चीजें भी भाई वो जो क्वालिटी वाली होती हैं वो होती हैं, यहाँ पे जो चीजें होती हैं वो 4-5 नंबर होती हैं, वहाँ पे अच्छी चीजें वहाँ पे ही जाती हैं, आउट ऑफ कंट्री जाती हैं क्योंकि उन्होंने बेचनी होती हैं, नॉर्मल चीज अपनी कंट्री में रखते हैं। बाकी जो शिपिंग का हो गया, जो वहाँ पे भाई ट्रांसपोर्ट का हो गया, सारा टैक्स जो लगती है ना वो डाल के इतना पैसे बन ही जाते हैं, क्योंकि आप एक कंट्री से चीज ले रहे हैं। जैसे वो ट्रम्प की बात ले ले यार, वो जो कह रहा था इतना टैरिफ लगाऊंगा ये करूंगा, इन चीजों से रेट बढ़ते हैं चीजों के, ये तो नहीं ना कि भाई आपकी कंट्री में ये रेट है वहां पे ये रेट है। बाकी इस वीडियो अच्छी थी, रेट के हिसाब से देखा जाए ना तो सेम ही होता है सब कुछ। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और यहाँ तो चीज़ें हमें काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं यार। उधर से वही 5 रुपये भेज दे तो इधर लोग बैठ कर पूरी पार्टी कर लेते हैं, 3-4 जने पिज़्ज़ा खा लिया, ये वो चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन वहाँ के हिसाब से और है, यहाँ के हिसाब से इधर तो हमें बहुत सस्ता मिलता है। अगर उधर के पैसे के लिहाज से हम चीज़ें देखें ना तो हमारे लिए बहुत सस्ती हैं, लेकिन वही हमने कमाना भी यहाँ से और लगाना भी यहाँ है, इसीलिए हमारे लिए महंगी है ना। कौन सा हमें वो वहाँ से गोरे भेज रहे हैं कि ले ये लो भाई खाओ, इसी वजह से हमें बहुत चीज़ें जो है ना महंगी मिलती हैं। और लेकिन एक इंडिया और पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो इंडिया में काफ़ी चीज़ें सस्ती है, जितनी भी भाई ने दिखाई है ना उनका इधर भाई डबल ट्रिपल जो है ना रेट हो जाता पाकिस्तान में। लेकिन वहाँ अगर चले जाएं उधर उस कंट्री में तो वहाँ तो भाई बहुत महंगी है। अब ज़्यादा इंडिया के हर जगह ही प्रोडक्ट चलते हैं, सबसे ज़्यादा जो है ना उनके इधर दुबई कनाडा और अमेरिका में चलते हैं, क्योंकि यहाँ भाई बहुत ज़्यादा इंडियन है। 2-3 कंट्री भाई, बाकी कितनी कंट्री में जाते होंगे वो जी इधर आ जाते चंदना में। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ देखें कि भाई अगर आपके पास एक चीज़ है जो 5 रुपए की है तो वहाँ पर अपना USA में उसके हिसाब से तो कोई पैसा नहीं बनता, ऐसा कोई नोट ही नहीं है उनके पास जो आपके 5 रुपए के बराबर वो करें। तो यही बात है भाई, जैसे जिस देश का पैसा इतना वो अपना ऊपर है तो उसके हिसाब से उन्होंने तो वो चीज़ लेनी है। हमारे मुल्क में हमारे पैसे की तो कहीं भी वैल्यू नहीं है, हम तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश से भी नीचे चले गए। क्यों कि जो पैसा हमारा 1 रुपया है उसकी तो वैल्यू ही नहीं है किसी मुल्क में भी। इंडिया का भी 1 रुपया हो और हमारे 3.5 रुपये हो तो फिर हमारा उनके साथ जो है बराबर होता है। तो USA की जो बात करें वो तो हमारे ख्याल में ही नहीं है,
इसी तरह अपना सऊदीया का लगा लें, किसी और कंट्री का लगा लें। लेकिन इंडिया में भाई असल ये चीज़ है कि इंडिया की अपनी घर में सारा कुछ बन रहा है और उनको वहाँ पर इस चीज़ की कदर नहीं है कि ये इतने में हमें मिल रही है, और बाहर के मुल्कों में भाई सारा कुछ इसी से पूरा होता है। क्योंकि जैसे वो अपना ट्रम्प साहब ने पहले बोला था कि मैंने इंडिया पे इतने फीसद टैरिफ लगा दिया है, तो ये जो माल इधर से उधर जाना है, ये उधर से इधर आना है, उस पर टैरिफ भी तो लगना है। सारा कुछ इसी में उन्होंने डालना है। तो जब भी आप ये चीज़ उनके मुल्क में जाएगी तो जारी बात है जो इस पर खर्चा होएगा ऊपर से वो प्रॉफिट भी इसमें से कमाएंगे, ऐसा तो कोई नहीं देगा। तो ये चीज़ें होती है मेरे भाई, ये जो पैसे का है ना ये बहुत डिफरेंट होता है। इस तरह ही है चाचा, जो बाकी सब ठीक है, जो चाइना वाले ने वो कटिंग वाला इंतजाम किया है ना, वो सबसे परफेक्ट काम मौलवी किया साहब है। जापान वो में, भी उधर से ही करवा कर आया है, वो जो साथ वो बैठा है। जापान में मौलवी साहब, तो आप तो करवा भी नहीं सकते। हमारे यहाँ की हाँ, आप तो टाकी फेर के चाल मेरा जिस तरह सुबह बाइक पे फिरता है। हाँ। लेकिन भी भाई यही एक करवा रहे हैं। जो इंडिया में भाई जो अपना ये देख लो कि माचिस ही जो 1 रुपए में मिलती है, उधर भाई बाहर जब जाती है तो वो 40-50 रुपए की हो जाती है। ये पैसे के भाई होता है जो करेंसी जो वगैरह है जो आपको अपने मुल्क की होती है कि करेंसी की। इधर भाई इंडिया में तो हमारे डिफरेंट ये है, हमारा 1 रुपया और इंडिया के 1 रुपया हमारा 3.5 रुपये बन जाए मेरे ख्याल से। लेकिन उधर भाई जब ओवर कंट्री में जाते हैं, ख्याल नहीं है, ये चाचे का ख्याल है। चाचे ने 3 रुपये बोला है हमने 50 पैसे बढ़ाकर बोला है क्या। लेकिन भाई इंडिया में जो चीज़ें हैं ना वो सस्ती हैं, कि जिस तरह उन्होंने बताया गया है कि आईमुल्ला या कुरकुरे, वो भाई बाकी जो चीज़ें उन्होंने बताई है सभी भाई सस्ती हैं, लेकिन जैसे ही भाई ओवर कंट्री में जाती है वो भी महंगी हो जाती है। नहीं देखो ना, वो कम से कम इस तरह की उनकी जो मतलब इस्तेमाल करने वाली चीज़ें वो एक्सपोर्ट तो होती हैं ना। ये भी एक बड़ी भाई गर्व की बात होती है जब आपकी अपनी चीज़ें बाहर के मुल्कों में सेल हो होती है और लोग भी वहाँ पे एक शौक से परचेज कर रहे होते हैं। लेकिन ये हाजमुल्ला वाला काम सही है भाई, वो गोरे भी एक दफ़ा चाक के जो है ना हैरान हो रहे थे ये किसकी होता है। लेकिन इधर भाई बहुत खाया जाता है, हमारे भी इधर भाई आप जैसे लोगों के लिए तो हाजमुल्ला बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि आप जब खाने पे बैठ जाते हैं ना तो फिर लोग कानों को हाथ लगाते हैं कैसे इसको उठाएं यार, ये नहीं उठने वाला। और जब आप वापस आते हैं फिर सोफे पर लेटने भी लगता तो आपको कब्ज हो जाती है और फिर हाजमुल्ला ही आता चाचा है। सीधा सीधा सलमान को बोलो, क्यों इधर हम उधर उसको की क्यों बातें बोले, बना। सलमान को क्यों बोले, इधर भी बैठा ही है। कल आप तीनों ने 4 बंदों ने शादी खाई है, किस हैं? किस ने? हमने कोई बात की है यार शादी से मेरी बात सुने, हमने शादी खाई है, हमने ये तो नहीं आके बोला कि हमें कब्ज है, हमारा मैदा नहीं सही है, हमें ये मसला हो गया है, हमें ये मसला हो गया। हम आपके साथ इधर बैठकर अच्छे तरीके से बैठकर सब सारी वीडियो बनाई है और आराम से घर गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, क्योंकि हमें पता था कि हमारे पेट में इतनी गुंजाइश है उतना हमने खा लिया। आप पेट से ज़्यादा खा लेते हैं, वो यहाँ पर अटक जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब तक नहीं आता आप बात ही नहीं करते। भाई खाना होता ही खाने के लिए। लेकिन यार बहुत सारी आइटमें देख लो आप, ये चॉकलेट का देख लो जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है, और देख लो इंडिया में कितनी सस्ती है। माचिस देख लो, और उसके अलावा ये पेंसिल जो कच्ची पेंसिल जिसको बोलते हैं, बहुत सारी ऐसी आइटमें। अभी भाई ने बहुत काम बताए, अभी मिसाले बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वीडियो अच्छी थी भाई, ऐसे ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।